छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आप लोगों का माह जनवरी का असाइनमेंट आ चुका है। विषय संस्कृत, कक्षा 10वीं। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार से प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न दिया है 4 अंक का, जिसमें आप लोगों को त्रयोदशा पाठा यात्रा मंगल प्रति पाठ से का सारांश लिखना है। फिर दूसरा दिया है निर्देशानुसार उत्तर, मतलब नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखना है, जिसमें विभक्ति पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 3 में भी निर्देशानुसार उत्तर लिखना है, जिसमें तीनों प्रश्न में वाच्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 4 में नीचे दिए गए शब्द वाक्य को शुद्ध करना है। ये 3 प्रश्न बनाना है। फिर प्रश्न क्रमांक 5 में बॉक्स मंजूषा शब्द इस्तेमाल किया गया है। मंजूषा यानी होता है, बॉक्स को कहा गया है पेटी के समान रहता है। तो इसमें हमको उपसर्ग को चुनकर मतलब छांट कर लिखना है। फिर उसी के अंतर्गत ख प्रश्न दिया है, जिसमें उपसर्ग धातु है ना, उपसर्ग धातु जो पद का निर्माण करना है, उसमें दिए गए शब्द है, इसमें हमें इस पद का निर्माण करना है। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हुआ। उसके बाद फिर 6वां प्रश्न है अपठित गद्यांश। ये आप लोगों के पाठ के अंतर्गत नहीं, मतलब पाठ्य पुस्तक के पीछे में दिया गया है। अपठित गद्यांश उसी से लिया गया है। इसके अंतर्गत 3 प्रश्न दिया गया है, जिसमें शीर्षक पूछा गया है और इस अपठित गद्यांश से संबंधित 2 प्रश्न हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न सभी दिए हैं। 6 प्रकार का प्रश्न है इस बार। तो आइए इन 6 प्रकार के प्रश्नों का हम उत्तर बनाते हैं। ये प्रश्न क्रमांक पहला, यात्रा मंगलम प्रति पाठस्य सारांशम शब्द शब्देषु हिंदी भाषया लिखता। मतलब इसका उत्तर हमें हिंदी भाषा में लिखना है। तो देखते हैं इसका उत्तर हमें किस प्रकार से हिंदी भाषा में लिखना है। उत्तर देखिए, 5 नवंबर सन 2013 को बुधवार का दिन सब जगह मंगलमय, यह शब्द भारत में फैला हुआ था। भारतीयों की दृष्टि इसरो संस्था के मंगल कार्यक्रम पर थी। लगभग 7:30 बजे मंगलयान का प्रवाहक भाग सक्रिय हुआ, परंतु बुधवार का दिन मंगलमय मतलब कल्याणकारी हो गया, जब मार्स मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन इसका प्रथम चरण सफल हुआ। मंगलयान के सफल परीक्षण से न केवल भारत की बल्कि एशिया महाद्वीप की प्रतिष्ठा विश्व पटल पर बढ़ गई, क्योंकि आज तक कोई भी देश अपने प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह पर यान भेजने में सफल नहीं हुआ। अमेरिका, यूरोप संघ और सोवियत रूस, इन तीनों देशों के साथ भारत चौथा देश जिसका तिरंगा झंडा मंगल ग्रह पर सुशोभित हो रहा है। इस समय संसार में मंगल ग्रह पर यान भेजने के 51 प्रयास हुए। उन प्रयासों में 51 प्रयास सफल हुए। PSLV C-25 प्रक्षेपक यान द्वारा मंगलयान को छोड़ा गया। मंगलयान की गति प्रति मिनट 22.57 किलोमीटर लगभग था। वैज्ञानिकों ने गति नियंत्रण करके प्रति मिनट 4-6 किलोमीटर सीमित कर दी थी। यह कार्यक्रम सबसे कठिन था। निश्चित रूप से हमारा मंगलयान कार्यक्रम संपूर्ण अंतरिक्ष की खोज के शोध कार्यक्रम का आदर्श भूत है, मतलब आधार है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर लिखना है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, निर्देशा अनुसारम उत्तरम, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें उत्तर लिख। देखिए प्रश्न का उत्तर पहला, प्रतिभया स्वधा स्वधायोगे का विभक्ति भवति। उत्तर देखिए, प्रतिभया स्वधा स्वधायोगे चतुर्थी विभक्ति भवति, यह चतुर्थी विभक्ति है। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, बहियोगे का विभक्ति भवति। उत्तर देखिए, बहियोगे पंचमी विभक्ति भवति, यह पंचमी विभक्ति में है। तीसरा, सदृश्या पद्माधृते साधुवाक्यमेकं निर्माणं कुरुतः। धर्मेण हीना नरा पशु
सदृशा भवति। इस प्रकार से इन तीनों प्रश्नों का उत्तर। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 3। निर्देशानुसारणम उत्तरम निर्माणम कुरुतः। आइए देखते हैं पहला प्रश्न का उत्तर। अहम चित्रम पश्यामि, इसे कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो कैसे परिवर्तन करना है? अहम की जगह मया शब्द आया तो हो जाएगा मयम चित्रम दृश्यते। प्रश्न क्रमांक 2। विद्यार्थिना धावन्ति, इसे भाववाच्य में परिवर्तन करना है। तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी भी धाव्यते। इस प्रकार से इसके दोनों प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। कर्मवाच्ये क्रियाया संबंधा केन सह भवति। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कर्मवाच्ये क्रियाया संबंधा कर्मणा सह भवति। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 का तीनों प्रश्नों का उत्तर हुआ। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 4। रेखांकित पदाधारितम वाक्यम शुद्ध कृत्वा लिखिता। मतलब हमें नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करना है। पहला है बालिका सुंदर अस्ति, तो ये हो जाएगा बालिका सुंदरी अस्ति। दूसरा का देखना सरस्वती नमः, तो ये हो जाएगा सरस्वत्या नमः। तीसरा देखना ते अशोकस्य पुत्राणि सन्ति। देखिए इसका उत्तर ते अशोकस्य पुत्रः सन्ति। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 में दिए हुए तीनों प्रश्नों का उत्तर होते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 5वां। तो 5वां प्रश्न में क्या करना है? हमको उपसर्ग शब्दों को चुनकर लिखना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे शब्द दिए हैं। इसका उत्तर हमें चुनकर लिखना है कि कौन कौन सा उपसर्ग है। तो देखना इसमें उपसर्ग कौन कौन सा है। उत्तर में आ जाएगा दूर, औ, आ, उत, अभी। इस प्रकार से यह इसके उपसर्ग हुए। उसके बाद अगला है आपका ख, जिसमें दिया है उपसर्गे धातु, है ना। मतलब इसमें जो उपसर्ग धातु दिया है उसका हमको क्या करना है? पद निर्माण करना है। तो प्रधन हा, तो बराबर इसका क्रियापद क्या हो जाएगा? प्रहरति। ठीक है, फिर आगे का देखिए। आगे देखिए निर्गम बराबर क्रियापद इसका क्या होगा? निर्गच्छति। फिर विधंतर, इसका क्रियापद क्या हो जाएगा? वितरति। चौथा में अनुधन भू, इसका क्रियापद क्या हो जाएगा? अनुभवति। इस प्रकार से इसके चारों प्रश्नों के उत्तर। अब फिर आगे का देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें अपठित गद्यांश दिया गया है। इस अपठित गद्यांश के अंतर्गत इसे पढ़ के इसके नीचे में दिए गए प्रश्नों का हमें उत्तर बनाना है। तो देखिए फिर हैं इसका प्रश्न जो दिया गया उसका उत्तर। तो पहला का है प्रस्तुत गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखिता। तो इसका गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? श्रमस्य महत्वम। फिर दूसरा प्रश्न है केन विना कार्य न सिद्ध्यति। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उदयम बिना कार्य न सिद्ध्यति। ठीक है, फिर आगे का आगे है फिर आपका गद्यांशे प्रयुक्ता सूक्ति लिखित्वा हिंदी भाषा अर्थ लिखिता। मतलब तो इस सूक्ति का हमें क्या करना है? अर्थ लिखना है। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। तो इसका अर्थ क्या होगा? परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल कामना करने से नहीं। इस प्रकार से दिए गए असाइनमेंट का संपूर्ण उत्तर आप लोग को दिया गया है। इसी के आधार पे आप लोग जनवरी माह का असाइनमेंट को तैयार करके विद्यालय में आके जमा करना। ध्यान रहे स्पष्ट शुद्ध वाक्यों में लिखित होना चाहिए और बहुत सुंदर राइटिंग से इसे लिखिए। इस प्रकार से आपका असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है।